आज समाजवादी पार्टी की जो विजय रथ यात्रा है वो हमीरपुर पहुंची है और हमीरपुर पहुंचते हुए ही इस रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से एक बार से फिर बड़ा हमला बोला गया है राज्य सरकार के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जनता के मैंडेट का मजाक बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी है, अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा हमीरपुर पहुंची और यहां पर महंगाई के कारण लोग पलायन को मजबूर हैं, इस बात को कहा अखिलेश यादव ने। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, ये बात भी अखिलेश यादव की तरफ से कही गई और एक बार फिर से राज्य सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातों को यहां से उठाया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता इस बार भरोसे के तौर पर समाजवादी पार्टी को देख रही है, ये बातें भी अखिलेश यादव के द्वारा कही गई हैं। तो हमीरपुर पहुंची है अखिलेश यादव की आज विजय रथ यात्रा। महंगाई को लेकर के एक बार फिर से अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरा, किसानों की आय को लेकर के अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरा। महंगाई दोगुनी हो गई लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, यह बात भी अखिलेश यादव ने कही। और हम समाजवादी विजय रथ लेकर के निकले हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बीजेपी ने जनता के बहुमत का मजाक बनाया है, यह बात भी कही गई अखिलेश यादव के द्वारा। तो विजय रथ यात्रा हमीरपुर पहुंची है और हमीरपुर पहुंचने पर अखिलेश यादव के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पे निकले हैं। बुंदेलखंड में यात्रा चल रही है 2 दिनों से। जिस तरीके की आप भीड़ देख रहे हैं, युवाओं का जोश देख रहे हैं, इसको देखते हुए आप क्या कह सकते हैं? जो जन समर्थन जुट रहा है और जिस जोश और उत्साह के साथ जनता समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आई है, भरोसा ये है कि आने वाले समय में समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में रहेगा। यही जन समर्थन, यही जोश और उत्साह भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आज बुंदेलखंड में हम लोग हैं, बुंदेलखंड में किसानों के साथ धोखा हुआ। किसान, नौजवान, व्यापारी आज एकजुट हैं और इस सरकार को हटाना चाहते हैं। लगातार सरकार ने भरोसा दिलाया, वादे किए, लेकिन आज जब सरकार का समय पूरा हो गया है तो उनका जो संकल्प पत्र था, आज संकल्प पत्र के जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं हुआ। तो सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से अन्याय उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में ये सफाया करेंगे। आपने पहले ही विजय रथ यात्रा का नाम दिया और गंगा से शुरू करके आप यमुना तक आए, इसके पीछे क्या मैसेज है? और कानपुर वाले लोग, जो बहुत बड़ा व्यापार था, वहाँ उद्योग थे, लोगों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, उन्होंने क्या बताया? यही माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन जुटाया था और कहा था कि माँ गंगा को साफ करके दिखाएंगे। लेकिन आज इतने वर्ष गुजर गए हैं, गंगा वैसी की वैसी है। और इसी तरह यमुना को लेकर के लगातार यमुना नदी साफ हो, यमुना में गंदे नाले न जाएं, इसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया। लेकिन दोनों सरकारों की अनदेखी के कारण माँ गंगा वैसी की वैसी खराब है। और जो कानपुर था उद्योग का शहर, कारोबार का शहर, जिस शहर ने नौकरी रोजगार दिए, आज वो बर्बाद हुआ है। इसलिए कानपुर से शुरू कर करके लगातार हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, जो हमें भाईचारा, जो हमारी एकता समाज की है, उसको भी खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये थे अखिलेश यादव और आप देख सकते हैं कि ये रथ यात्रा है और बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है, लोग जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं। हमीरपुर से लेकर के जालौन के बीच में 20 जगह पे स्वागत किया गया है और तमाम मुद्दे हैं। युवाओं ने जहां रोजगार की बात की है, किसानों की बात की है। इस तरीके से विजय रथ यात्रा का ये प्रथम चरण हमीरपुर से कालपी के लिए, उसके बाद कानपुर देहात माटी के लिए। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे, वीर धनंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। वीर, आज हमीरपुर पहुंची अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ये विजय रथ यात्रा, क्या कुछ कहा गया मुख्य तौर पर आज अखिलेश यादव की तरफ से? जी बिल्कुल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के यहाँ पे दौरे पे हमीरपुर आए हुए थे विजय रथ यात्रा लेकर, जिसमें रात्रि उन्होंने यहाँ पे प्रवास किया है और आज सुबह 11 बजे फिर अपना विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं और जहाँ पे कुरारा जाकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। जिस जनसभा में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर काफ़ी हमला कर रहे हैं
उन्होंने यहाँ पे कहा है कि बीजेपी के द्वारा सिर्फ किसानों को ठगा जा रहा है। कोई कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन आय की जगह महंगाई दोगुनी हो गई है। वहीं उन्होंने यहाँ पे बिजली की बात की कि सपा सरकार ने बिजली के प्लांट बनवाए, सब कुछ करवाया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बातों में बिजली बनवाई है। कई मुद्दों पे यहाँ पे अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं। जी वीर, लेकिन आप वहां पर मौजूद रहे, हाँ, जब ये यात्रा वहां पर पहुंची, रिस्पांस या फिर जब कनेक्ट की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जनता इस बार समाजवादी पार्टी को भरोसे के तौर पर देख रही है, क्या वो रिस्पांस उधर से भी आपको नजर आ रहा था या जनता के साथ उनका वो संवाद या वो कनेक्शन आपको दिख रहा था? क्या और माहौल था, थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, जैसे ही आज सुबह 11 बजे अपनी रथ यात्रा लेकर अखिलेश यादव हमीरपुर से कस्बे होते हुए कुरारा पहुंचे, उस दौरान काफ़ी विशाल जनसमूह जगह जगह अखिलेश यादव का स्वागत किया गया, जिसको देखकर वे गदगद नजर आए। और इसी जनसमूह को देखकर उन्होंने 2022 में अपनी जीत को हमीरपुर से पक्का समझ रहे हैं और उन्होंने पूरी ही जनता के सामने ये दावा भी किया है कि हमीरपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस बार किसान और पूरे जो भी व्यापारी हैं, सारे लोग परेशान हैं और सारे लोग इस बार सपा को वोट देने का काम करेंगे और सपा की सरकार बनवाएंगे। जी चलिए वीर धनंजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अखिलेश यादव ने आज हमीरपुर में पहुंचकर एक बार फिर से सरकार के ऊपर निशाना साधा है, लेकिन जनता के साथ जो कनेक्शन की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वो कनेक्शन कैसे बिठा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।